गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल सिंपल नॉलेज की बात है, बिल्कुल साधारण है, हम लोग इसे समझ सकते हैं। भले कुछ लोगों के कहने के अनुसार से कि केमिस्ट्री हार्ड है, लेकिन हम लोग पढ़ें और बारीकी से हर बात को समझें तो बिल्कुल ईजी महसूस होगा। तो चलें देखते हैं हम लोग। थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे। द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ physical and chemical properties of organic chemical compounds and chemical reactions. मीन्स यहाँ लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस को केमिस्ट्री कहा जाता है। मीन्स कहिएगा कि साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए इसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका 3 पार्ट्स है। केमिस्ट्री को बेहतर ढंग से डिफाइन करने के लिए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करें तो कहेंगे इसमें मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग डिराइव करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इसी में हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बातचीत होता है, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसे हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करते हैं। ओरिजिनली ऑर्गेन मीन्स होता है बॉडी पार्ट्स, और ये आपका जो भी लिविंग बॉडी है और वो क्या बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्य रूप से 10 एलिमेंट से बना है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वो 10 एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। यही 10 एलिमेंट्स का कंपाउंड्स होगा और इसे एक्सप्लेन करता है। फिर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नाइट्रोजन का कंपाउंड, सल्फर का कंपाउंड, फास्फोरस का कंपाउंड, यहां तक कि कार्बन का भी कुछ कंपाउंड्स होगा, जैसे CO2, CO मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ आप कार्बोनिक एसिड है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बन का भी कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे पूरे केमिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहले हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ाया गया है, और वो आपका चैप्टर है फर्स्ट मोल कंसेप्ट। सेकेंड चैप्टर भी है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस तरह से पहले फिजिकल केमिस्ट्री को ही पढ़ाया गया है, उसके बाद जाकर के और आगे बढ़ाया गया है। तो चलें हम लोग आगे बढ़कर बात करें। तो यहां से मुख्य रूप से हम लोग यहां से बातचीत शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री। इसके लिए बात करें तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी in which we study of physical
स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical compounds and chemical reaction. ओरिजिनली आप केमिस्ट्री का डिफिनीशन देखें या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन देखें, सब एक ही है कि वह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन के फिजिकल, स्ट्रक्चरल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत बात करेंगे तो हम लोग इसके सिलेबस की बात करें और सिलेबस को लिखेंगे। हम लोग सिलेबस को लिखेंगे हम लोग। जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर आपका होगा गैसियस स्टेट, या ऐसा करें इसका नाम स्टेट ऑफ मैटर लिखें। स्टेट ऑफ मैटर ब्रैकेट में लिख दें गैसियस स्टेट। फोर्थ है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ है केमिकल इक्विलिब्रियम। सिक्स्थ आयनिक इक्विलिब्रियम। सेवेंथ जो आपका ये 11 का हो जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स।
एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये आपका 11 का सिलेबस है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर जिसे आप गैसियस स्टेट के फॉर्म में देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये आपका 11 का एनसीईआरटी बेस्ड बात करें तो ये आपका 11 का सिलेबस है। और इसके बाद हम लोग 12 का सिलेबस देखें। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और 12 हो गया आपका ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ये आपका सिलेबस है और मुख्य रूप से ये 12 में ओरिजिनली बात करेंगे तो एनसीईआरटी से सॉलिड स्टेट खास करके सीबीएसई 12 बोर्ड के लिए और गैसियस स्टेट को और सरफेस केमिस्ट्री को हटाया गया है, लेकिन जेईई मेन नीट और एडवांस में आपका ये सिलेबस रहेगा, इसलिए आपको इसे पढ़ना होगा। और हम लोग आगे बढ़कर के बात चैप्टर से शुरू करें, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट। इसमें आप मुख्य रूप से बात मैटर से शुरू होता है और मैटर को ही मुख्य रूप से प्राइमरी क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखे मैटर और पहले इसका क्लासिफिकेशन करें। तो फर्स्ट आपका होता है फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस, या इस तरह से लिखिए इसे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी।
और सेकेंड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपका यहां से 3 टाइप्स का हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हम लोग बात करें अब इसके लिए, तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर। फिर बात करें तो ये आपका 2 टाइप्स का हो जाता है, और ये है आपका एलिमेंट और ये कंपाउंड। एलिमेंट भी 3 टाइप्स का है, नॉन मेटल, मेटल, सेमी मेटल। कंपाउंड की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये मैटर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ये वो आपका हो गया प्योर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर की बात करें तो कहेंगे ये आपका 2 टाइप्स का है, एलिमेंट जो आपका 3 टाइप्स का है, नॉन मेटल, मेटल और सेमी मेटल। कंपाउंड की बात करें तो ये 2 है आपका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मुख्य रूप से प्योर की बात करेंगे तो कहेंगे कि पहले मैटर से फिर एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और इम्प्योर मैटर भी आपका 2 टाइप्स का है, और इसे भी देखें। और ये आपका है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
और इसे हम लोग एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लोग मैटर के बारे में बात करें, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस, और फिर इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग इसे कंप्लीट एक्सप्लेन करके देखेंगे, और उसके बाद बात को समझेंगे। और फिर ओरिजिनली ये आपका तो पहले से पढ़ा हुआ है, 9, 10 और पढ़े हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस को हम लोग मुख्य रूप से बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे, क्योंकि ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो नॉन मेटल, मेटल और सेमी मेटल की बात करें, कंपाउंड में आकर के देखेंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर आप इम्प्योर मैटर में आकर देखेंगे तो होमोजेनियस मिक्सर, हेट्रोजेनियस मिक्सर, ये सभी इंपॉर्टेंट है और जिसे हम लोग बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ें। और यहां पर आप मैटर से बातचीत शुरू करें। मैटर तो कहेंगे द सबस्टांस which occupies mass and space, so this is known as matter। है ना, कोई भी सबस्टांस कहेंगे द सबस्टांस विच ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस, सो दिस इज नोन एज मैटर। वह सबस्टांस जिसमें मास और स्पेस हो उसे मैटर कहा जाता है। और मैटर के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग बात किए हैं, और वो आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, on the basis of physical property मैटर 3 टाइप्स का है, और उसमें आपका फर्स्ट है सॉलिड। और कहेंगे द मैटर which has definite shape and volume। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं आयरन रॉड, या आप ब्रास, या कहें ब्रॉन्ज, या सॉइल, आप ग्लास भी यूज करते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये सभी आपका सॉलिड है।
फिर हम लोग बात करें लिक्विड के लिए, तो क्या कहेंगे? द मैटर द मैटर विच हैज definite volume definite volume and indefinite shape, उसे आप लिक्विड कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर, अल्कोहल, टॉलिन, बेंजीन, ईथर भी आपका होता है, या इसमें इसे छोड़ दें, गैस भी आ जाता है इसमें, हेप्टेन, इट। फिर से एक बार समझें, तो मैटर हम लोग टू टाइप से क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये आपका थ्री टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की बात करें तो कहेंगे द मैटर विच हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वह मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। डिफिनिट मीन्स निश्चित होता है, फिक्स होता है, जिसका एग्जांपल है आयरन रॉड, ब्रास, सॉइल, ग्लास, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप इसे कहीं भी रखें तो इसका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इसे आप क्या कह रहे हैं? सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो कहेंगे द मैटर विच हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप, वह मैटर जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप इनडिफिनिट होता है। इसे कैसे समझेंगे? आप 1 लीटर वाटर लें और उसे बोतल में रखें, बकेट में रखें या और किसी बर्तन में रखें, तो क्या देखेंगे? मैटर तो हमेशा 1 लीटर ही होगा, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज होते, ये वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा, शेप उसका चेंज होते रहेगा। बकेट में रखेंगे बकेट जैसा शेप होगा, बोतल में रखेंगे बोतल जैसा शेप होगा। मीन्स वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स रहेगा, सिर्फ शेप चेंज होगा, शेप अनिश्चित होगा। जिसका एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, टॉलिन, बेंजीन, हेप्टेन, ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोग के पास है जो लिक्विड फॉर्म में उपस्थित है। चलिए और देखें अब गैसियस स्टेट को। तो आपका ये थर्ड है, गैस ही सिर्फ रखें। लिखेंगे द मैटर which has indefinite
शेप एंड वॉल्यूम। वह मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम इंडेफिनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं गैस। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आप ले सकते हैं O2, N2, CO2, NH3, आप Cl2 भी यूज करते हैं, SO2, SO3, ये सभी आपका गैस ही है। इसके बाद हम लोग यहां से बात शुरू करेंगे और जाएंगे हम लोग फिर से मैटर के क्लासिफिकेशन का सेकेंड टाइप्स, और वो है आपका केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, और इस बेसिस पे हम लोग मैटर को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर चुके हैं। इस बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को हम लोग टू टाइप्स में क्लासिफाई कर रखे हैं, और जिसमें आपका फर्स्ट है प्योर मैटर, प्योर मैटर, और सेकेंड है आपका इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। तो यहां पर फिर से हम लोग बात शुरू करें फर्स्ट से, प्योर मैटर। इसके लिए बात करें तो कहेंगे द मैटर which does not divide in two different substance, two different substances। और ये आप फिर से यहां पर बात किए थे कि प्योर मैटर आपका क्या है, टू टाइप्स का है, और वो टू टाइप्स यहां पर फिर से हम लोग इसे एक्सप्लेन करें तो यहां आप लिख सकते हैं प्योर मैटर, प्योर मैटर जो आपका टू टाइप्स है, और वो प्योर मैटर आपका एलिमेंट और कंपाउंड्स है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। फिर से एक बार बात कर ली गैस के बारे में, तो द मैटर विच हैज इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वह मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप इंडेफिनिट हो उसे गैस कहते हैं। O2, N2, CO2, NH3, Cl2, SO2, SO3 ये सभी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, तो इसे हम लोग गैस कहते हैं। और उसके बाद गैस के लिए फिर बोला गया है क्या कि इसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या है, इंडेफिनिट है। कारण अगर आप इसे चेक करें, इसे समझने की बात करें, अगर आप एक छोटे सिलेंडर और एक बड़े सिलेंडर में सेम अमाउंट ऑफ गैस का फिलिंग करें, आप मान ले 1-1 केजी गैस आप दो सिलेंडर में ले, एक 5 केजी और एक आपका 14 केजी जो है दोनों में रखें, आप देख रहे हैं दोनों का वॉल्यूम क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है,
और आप जानते हैं गैस सिलेंडर के अंदर पूरे ओवर ऑल सरफेस में फैला होता है। मीन्स गैस का छोटा सिलेंडर में वॉल्यूम छोटा और बड़े सिलेंडर में बड़ा, और शेप भी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है। मीन्स आप इसमें समझ सकते हैं कि गैस का अमाउंट सेम है, मास सेम है, लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है और साथ में उसका शेप भी डिफरेंट है। तो इसीलिए इसके लिए बताया गया है कि वह मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनिट हो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पर हम लोग मैटर के लिए बात करें तो मैटर आपका टू टाइप्स का है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर के लिए बात करेंगे तो कहेंगे द मैटर विच डज नॉट डिवाइड इन टू डिफरेंट सबस्टांसेस। वह मैटर जिसे दो डिफरेंट सबस्टांसेस में नहीं बांट सकते या नहीं बांटा जाता है ना, वह मैटर जिसे दो डिफरेंट सबस्टांसेस में नहीं बांटा जाता उसे कहते हैं हम लोग प्योर मैटर। प्योर मैटर आपका टू टाइप्स का है, एलिमेंट और कंपाउंड। और चलें हम लोग दोनों को देखें। तो यहां पर हम लोग पहले अब एलिमेंट के लिए बात करें। एलिमेंट क्या है उसके लिए बात करें तो कहेंगे द प्योर मैटर which occupies only one type of atoms, only one types of atoms, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। और जिसके लिए आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आप यूज करें सिल्वर रॉड, और जो बना है ओनली सिल्वर एटम से, आयरन रॉड जो बना है ओनली आयरन एटम से। अगर आप बात करेंगे सोडियम यूज करेंगे, सोडियम मेटल जो बना है ओनली सोडियम से। आप किसी भी जो भी एलिमेंटल फॉर्म में उपस्थित होने वाला है आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ हीलियम गैस मोल ऑफ हीलियम एटम्स कहें, ये भी क्या है आइडेंटिकल एटम से बना है। और जो भी मैटर है ना आइडेंटिकल एटम से बना हो, या कहें कि वह मैटर जिसमें आइडेंटिकल एटम्स हो तो उसे आप कहते हैं एलिमेंट। सिल्वर रॉड, आयरन रॉड है ना, सोडियम मेटल या 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, क्योंकि ये गैस है, हीलियम क्या है गैस है, वो एक साथ एग्जिस्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ रख सकते हैं मोल के फॉर्म में। तो इस तरह से आप इसे एलिमेंट कहेंगे। मोल मीन्स मोल एक क्वांटिटी है, जैसे आपका दर्जन होता है वैसे ही आपका मोल है, और उसे भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड के बारे में बात करके देखें हम लोग, या पहले हम लोग बात कर लें और इसमें बात कर लें कि एलिमेंट आपका क्या है। एलिमेंट से बात करें तो एलिमेंट आपका 3 टाइप्स का है, जिसे कहें आप नॉन मेटल,
सेकेंड है आपका मेटल और थर्ड है सेमी मेटल, या इसका एक और नाम बोलेंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड। और फिर हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने की बात करें तो नॉन मेटल का प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन है उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे तो बात करेंगे तो ये वेरी रिएक्टिव नेचर का होता है, साथ में आप कह सकते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है। लेकिन प्राइमरी बात करते हैं कि वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, वह एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली निगेटिव होता है उसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। द एलिमेंट which takes part in acceptation of electron। एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में भाग लेता है तो उसे आप कहें नॉन मेटल। और यहां देखें इसका एग्जांपल, इसे आप बिल्कुल याद रखें, नॉन मेटल 10 है और इसका नाम बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही आपको सहायता करने वाला है। और वो है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। ओनली 10 एलिमेंट्स हैं, आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ओनली 10 एलिमेंट्स हैं जो आपका नॉन मेटल है और इसे आप बिल्कुल याद रखें। ये 10 एलिमेंट्स अगर आप याद रख लें कि नॉन मेटल 10 है और सेमी मेटल की संख्या कुछ है और मेटल की संख्या आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप नॉन मेटल 10 है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। अगर आप इस 10 एलिमेंट को याद रख लें तो ऑर्गेनिक में बस यही ओनली 10 एलिमेंट्स उपस्थित होने वाला है और साथ में इनऑर्गेनिक में भी मिलने वाला है। और आपको सबसे बड़ा पहचान मिलेगा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन सेमी मेटल है, क्योंकि मेटल की संख्या बहुत ज्यादा होने वाला है, सेमी मेटल की संख्या भी कुछ ही है, लेकिन नॉन मेटल की संख्या भी ओनली 10 है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स हैं, उसमें 10 आपका नॉन मेटल हो रहा है और सेमी मेटल भी कुछ है, बस शेष जो बच गया वो सभी मेटल है, इसलिए मेटल के नाम को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसे कहेंगे एलिमेंट क्या है, तो वह प्योर मैटर जो या जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम पाया जाता हो उसे कहा जाता है एलिमेंट। सिल्वर रॉड क्या है, ओनली सिल्वर एटम से बना है। आयरन रॉड ओनली आयरन एटम से बना है। सोडियम मेटल ओनली सोडियम से ही बना हुआ है।
और अगर 1 मोल हीलियम एटम्स ले लें तो इसमें ओनली हीलियम एटम है, मीन्स ओनली आइडेंटिकल एटम्स है, उसे कहते हैं एलिमेंट। या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स को भी एलिमेंट कहा जाता है। मीन्स एटम बोले तो सिंगल एटम की बात होगा, लेकिन एलिमेंट बोले तो उसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स एक साथ उपस्थित होगा, तो उसे आप एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट 3 टाइप्स का है, नॉन मेटल, मेटल और सेमी मेटल, जिसे मेटलॉइड कहा जाता है। नॉन मेटल की बात करें तो कहेंगे वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में भाग लेता है, वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में भाग लेता है। और भी बात लिख सकते हैं कि वह एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। और भी बात कर सकते हैं वह एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली निगेटिव होता है। तो इस तरह से आप बात कह सकते हैं या कहेंगे वह एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये फ्लोरीन आपका फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इस तरह से सेकेंड मोस्ट में ऑक्सीजन होता है, मीन्स फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, और फिर उसके नीचे धीरे धीरे इस तरह से बदलते जाता है। चलिए तो आगे बात करें अब हम लोग मेटल से। मेटल इसकी बात करें आप तो आप कह सकते हैं द एलिमेंट which always कह दीजिए, which always takes part in डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वह एलिमेंट जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन में भाग लेता है उसे हम लोग मेटल कहते हैं, है ना। वह एलिमेंट जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में भाग लेता है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट मेटल लिथियम है, और इसके बाद आप किसी को रखिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे हैं। मेटल की संख्या लगभग 100 के आसपास है, इसलिए हम आपको हमेशा कहेंगे कि मेटल के नाम को याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप खुद पहचान लेंगे, नॉन मेटल 10 है जिसे याद रख लें, और मेटलॉइड भी आपका 5, 6, 7 के आसपास है, उसे याद रख लें। और बाकी शेष अपने आप दिख जाएगा कि ये सभी मेटल्स है। तो चलिए तो देखें हम लोग सी, जो आपका है मेटलॉइड, और जिसे आप और कहते हैं सेमी मेटल। सेमी मेटल मीन्स कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि वह एलिमेंट जिसमें मेटल के साथ साथ नॉन मेटल कैरेक्टर हो तो उसे कहते हैं मेटलॉइड। द एलिमेंट which has metallic
कैरेक्टर एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। है ना, वह एलिमेंट जिसमें मेटालिक के साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं या सेमी मेटल कहते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल होगा आपका एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट आपका एलिमेंट है बोरोन, फिर इसके बाद है सिलिकॉन, फिर आप यूज करेंगे जर्मेनियम, फिर यूज करते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाता है टेलुरियम ETC। आप ये सभी को रख रहे हैं मेटलॉइड में। मीन्स यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए इसके पहले, यहाँ आप इंडियम रखें और फिर इसके बाद आप टेलुरियम रखें। लेकिन इसमें आपके सिलेबस में मैक्सिमम केस में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, खास करके हमारे सिलेबस में बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का खूब जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही जरूरत पड़ता है मुख्य रूप से। तो अब बात कर लिए कि मेटलॉइड क्या है ना, मेटल की बात किए, क्या बात की कि वह एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन में भाग लेता है उसे मेटल कहते हैं। मेटल के नाम को याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप याद रख लें नॉन मेटल का नाम और मेटलॉइड का नाम, बाकी शेष बच जाए वो आपका मेटल है। मेटलॉइड या कहें सेमी मेटल, तो कहेंगे द एलिमेंट विच हैज मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, है ना, वह एलिमेंट जिसमें मेटालिक कैरेक्टर के साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है तो उसे मेटलॉइड या सेमी मेटल कहते हैं। जिसमें पहला आपका बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम, टेलुरियम, ETC, ये सभी आपका मेटलॉइड्स है या फिर कहें सेमी मेटल है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ करके हम लोग ये मैटर जो इम्प्योर मैटर है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद आप बेहतर ढंग से आप इसे पढ़ें और देखें। मेरे चैनल का नाम कल्याण क्लासेस नेहरू सर है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।